मेरे प्यारे अमलियत पसंद बेटे शहबाज, अस्सलामुअलैकुम। अरसा दराज से तुमसे राब्ता नहीं हुआ। जब से तुम 8 फरवरी के बाद से दोबारा वजीर आजम बने हो, मैं मुसलसल हर लम्हे तुम्हारी कारकर्दगी और कामयाबी पर परेशान रहता हूँ। हालात खराब हों तो दिल कुढ़ता है, और जब हवाएं अच्छी खबरें लाती हैं तो दिल खुश होता है। सबसे पहले मुबारकबाद। ये महीना बहुत अच्छा गया है, तुम्हारी हुकूमत का निज़ाम चल पड़ा है। IMF का कर्ज मिल जाना बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है। अक़वाम मुत्तहिदा में तुम्हारी जानदार तकारीर ने मुखालिफों के मुंह बंद कर दिए हैं। इस तकरीर के फौरन बाद जनरल ज़ियाउल हक और KM आरिफ हमारे मोहल्ले मुबारकबाद देने आ पहुंचे। मैंने कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, मगर फिर भी वो देर तक बैठकर शरीफ खानदान के कसीदे पढ़ते रहे। इन्हीं की ज़बानी इस बात की तस्दीक भी हुई कि फ़ौज के साथ तुम्हारा राब्ता और ताल्लुक मजबूत जा रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का दौरा पाकिस्तान भी कमाल की बात है। सऊदी अरब में तुम्हारी अनवर इब्राहीम के साथ मुलाकात में यह बर्फ़ पिघली थी। अनवर इब्राहीम का पाकिस्तान से पुराना ताल्लुक है। इसे शालामार बाग की खूबसूरती और कराची की किताबों की दुकानें सब याद हैं। इसकी बेटी की शादी भी एक पख्तून नजाद मलाइशी नौजवान से हुई है, जो हर साल पेशावर आता रहता है। अनवर इब्राहीम इस्लामी जमीयत तुलबा और जमात इस्लामी से भी पुराना ताल्लुक रखते हैं। लियाकत बलोच इनकी मेज़बानी करते रहे हैं। अमीरुल अजीम इनके पास मलेशिया जाते रहे हैं। इसी ताल्लुक की खातिर उसने जमात इस्लामी के वफ्द से मुलाकात रखी, मगर इन्हें होटल में रोक लिया गया। ऊपर जाने की इजाज़त ना दी गई। मजबूरन खुद अनवर इब्राहीम ने लॉबी में आकर अपने पुराने ताल्लुकदारों से मुलाकात की। यह तरीका बिल्कुल नामुनासिब था। इंक्वायरी करवाओ कि किसने ये काम किया है। अनवर इब्राहीम ने चावल और हलाल गोश्त मलेशिया मंगवाने का जुर्रतमंदाना ऐलान किया है। इससे पाकिस्तान की मुआशी मदद होगी। ये महीना तुम्हारे लिए यूं भी अच्छा है कि सऊदी शहजादा सऊदी सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान आ रहा है। फिर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की वजह से कई बरसों के वक्फे के बाद 7-8 सरबराह मुमलिकत इकट्ठे इस्लामाबाद आ रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा का आना भी बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ 63A के फैसले ने सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर ओस डाल दी है। गोया सियासत, खारजा पॉलिसी और फौज के ताउन के हवाले से तुम्हारा किला मजबूत हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि चीनी सदर शी जिनपिंग से भी तुम्हारा ताल्लुक काफी मजबूत बन गया है। अगरचे वो बड़े जीरक और मुहतात हैं, लेकिन तुमने इन्हें जब इस बात की दाद दी कि हेनरी किसिंजर को रिटायर होने के बावजूद आपने इज्जत दी और चीन अमेरिका ताल्लुकात बनाने में इसकी खिदमत को याद रखा, और फिर जब तुमने सदर शी को बताया कि हमारे वालिद मियाँ शरीफ हमेशा हमें नसीहत करते थे कि अमली जिंदगी से रिटायर होने वाले मोहसिनों को याद रखना चाहिए, सदर शी तुम्हारी इस बात पर चौंके और कहा कि मैं एक देहाती हूँ, मेरे वालिद ने भी मुझे यही सबक दिया था। और फिर तुम्हें अपने गांव की सैर करवाई, और अब तुम्हारे लिए इनकी जाती गर्मजोशी नजर आती है। तुमने अच्छी मिसाल दी। मैंने तो ब्रिगेडियर कयूम और जनरल जिलानी का ये एहसान कभी नहीं भुलाया कि उन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाने में अहम किरदार अदा किया था। मगर अब मुझे अपने खानदान के हवाले से अजीबो गरीब खबरें मिल रही हैं। लगता है सारी रिवायात भुला दी गई हैं। वो मोहसिन जिसने तहरीक अदम एतमाद में सबसे मुतहर्रिक किरदार अदा किया, नवाज शरीफ और फौज के मुज़ाकरात करवाए, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से नवाज शरीफ के साथ 7 मुलाकातें की, फिर PTI का फ्रंट फुट पर मुकाबला किया। इतना बड़ा मोहसिन और इसकी वजीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से एक भी बाकायदा मुलाकात तक नहीं हुई। खुदा का गजब, ये हम किस रिवायत पर चल पड़े हैं। यह भी सुनने में आया है कि अगरचे चचा वजीर आजम और भतीजी वजीर आला में जाती मोहब्बत और गर्मजोशी बहुत है, लेकिन वफाकी और पंजाब हुकूमत में कोई मौसर राब्ता नहीं है। इस्लामाबाद वाले दारुल खिलाफे की हदूद तक महदूद हैं और पंजाब वाले मरकज को गैर इलाका समझ रहे हैं। वजीर आजम के नीचे का स्टाफ एक दिन ये बहस कर रहा था कि वजीर आजम ने वकला के 100-150 के वफ्द से मिलना है तो लाहौर में कौन सी जगह मुनासिब है। मुस्लिम लीग के दफ्तर में मुलाकात का रंग सियासी हो जाता, लेकिन स्टाफ की इतनी भी जुर्रत नहीं हुई कि वजीर आला पंजाब की अमलदारी में मौजूद किसी सरकारी इमारत को इस्तेमाल में ला सके। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली का तो ना ऊपर कोई पुरसाने हाल है ना नीचे। कहा जा रहा है सब कुछ मेरिट पर होगा। मेरिट का उर्फे आम में मतलब यह होता है कि और किसी की मर्जी नहीं चलेगी, बस वजीर आजम और वजीर आला की मर्जी चलेगी। वो स्याह करें या सफेद, इसे ही सियासी जबान में मेरिट कहा जाता है। मुझे हमजा के दोस्तों ने बताया कि पंजाब में इसकी कोई सुनवाई नहीं। इसने साल हर साल मुस्लिम लीग की तंजीम को चलाया है। इसे नो लिफ्ट कहकर घर बिठाना सियासी लिहाज से सरासर गलत है। मुशावरत जो हमारे खानदान का खासा था, इसका नौजवान नस्ल में मुकम्मल फुकदान नजर आता है। प्यारे बेटे,
मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुमने बड़े भाई को वालिद जैसा मकाम दिया हुआ है। नवाज यकीनन इसका अहल भी है। इसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसने सदमात और हादसात के रोग दिल को लगा लिए हैं। वो पार्टी का सरबरा भी है और गैर मुतहर्रिक और मुसलसल खामोश भी। ये दो अमली नूनी सियासत को तबाह कर रही है। शहबाज बेटे, तुम तो वैसे भी सियासत करते ही नहीं, ना सियासत पर बोलते हो, ना सियासी जलसों से खिताब करते हो, ना पंजाब में कहीं दौरा करते हो। तुम सियासत नहीं कर रहे, बस नौकरी कर रहे हो। मैंने तुम भाइयों को हमेशा समझाया कि महंगाई हुकूमतों के लिए जहर कातिल होती है। तुम्हारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। जब तक तुम दिन रात लगाकर ये मसला हल नहीं करते, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। शहबाज बेटे सुनो, नवाज हर सियासी मामला मेरे साथ डिस्कस करता था और मेरा मशवरा लेता था। सुना है तुम्हारे सारे मुशीर टेक्नोक्रेट हैं। तुम्हें ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और राना सनाउल्लाह जैसे दूसरे सीनियर सियासी साथियों से ज्यादा मशवरे करने चाहिए। चचा और भतीजी को नवाज के साथ बैठकर वफाक और पंजाब की एक जैसी पॉलिसियों पर बात करनी चाहिए। यह भी तय होना चाहिए कि नूनी सियासत को आगे चलकर मरियम ने लीड करना है या तुमने। ये भी सोचें कि जुनैद सफदर, जकरिया और जैद में से किसी को मौका देना है या नहीं। क्या हमजा पस मंजर में ही रहेगा या उसका मुस्तकबिल में कोई किरदार सोचा गया है। यह भी तय होना चाहिए कि क्या नवाज शरीफ ने इसी तरह लंबी चुप और मेल मुलाकात से मुकम्मल गुरेज के साथ ही सियासत करनी है। अगर वो सदमे, नाराजी और मायूसी से बाहर नहीं आता तो फिर इसे सियासत से अलग हो जाना चाहिए। आखिरी बात यह कि इमरान को अदालती, फौजी और अवामी शोबों में मादी शिकस्त तो हो गई है, मगर वो आज भी इखलाकी और सियासी तौर पर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। ये सच है कि पैदर पै शिकस्तें पीटीआई का हौसला तोड़ेंगी, मगर सियासत में सरगर्म इन करोड़ों लोगों की मुकम्मल मायूसी रियासत के लिए भी भारी साबित होगी। मेरा मशवरा यह है कि मसालिहत के रास्ते खुले रखो, इन्हें मायूसी के अंधेरों में ना जाने दो। तुम्हारा अब्बा जी।